इस क्वेश्चन बोला गया है कि एन और एफ के बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन एच, तब भी आपका जो डायपोल मोमेंट है वो एन एच थ्री का हाइयर होता है एज कम्पेयर टू एन एफ थ्री। इसका रीजन पूछा गया है। तो ध्यान देना, एक्चुअली होता क्या है कि अमोनिया में क्या होता है कि जो लोन पेयर का जो डायपोल है अपवर्ड होता है, और जो एन एच का बॉन्ड का डायपोल भी क्या होता है टुवर्ड्स एन होता है, जो कि अल्टीमेटली एड अप होता है। यानी जो एन एच का डायपोल है वो लोन पेयर डायपोल के साथ क्या होता है, कोहेरेंस होता है, यानी उसमें क्या होता है, एड अप होता जाता है। अब जो लोन पेयर का डायपोल है उसको बोला गया है एटॉमिक डायपोल। इस क्वेश्चन में उसको लिए वर्ड यूज किया गया एटॉमिक डायपोल। तो एटॉमिक डायपोल और एन एच बॉन्ड का डायपोल एड अप हो रहा है। अगर हम बात करते हैं एन एफ थ्री में, तो एन एफ थ्री में क्या होता है कि फ्लोरीन का डायपोल जो है एन एफ बॉन्ड को नीचे की तरफ है और लोन पर अपवर्ड है, तो यहाँ पर नेट क्या होता है, कैंसलेशन होता है। यानी एन एफ बॉन्ड का जो डायपोल है और उसका लोन पे डायपोल है आपस में एडअप नहीं हो रहा है। यही रीजन है कि एन एफ थ्री का जो डायपोल मोमेंट होता है उसका वैल्यू अमोनिया से क्या होगा, कम होगा। तो डायपोल जब कंपेयर करो तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन एफ थ्री। अब देखो ये हमारे जो हमारा रीजन है किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन सी को आप चेक कर लो। तो इसमें ध्यान देना, इन एन एच थ्री द एटोमिक डायपोल यानी लोन पे का डायपोल है, एटोमिक डायपोल का मतलब जो लोन पे का डायपोल है, एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन वेर इन एज इन एन एफ थ्री दिस डायपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है और यही रीजन है इसके ऑकरेंस का। यानी अमोनिया इज मोर पोलर देन एन एफ थ्री। का रीजन यही है कि एटोमिक डायपोल ऑफ अमोनिया इन बॉन्ड डायपोल ऑफ अमोनिया क्या हो रहा है, एडअप हो रहा है, बट एन एफ थ्री में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।